हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, वेलकम टू मनीष दुबे चैनल केमिस्ट्री वाले। तो बड़े दिनों बाद आज फिर से मुझे एक बार मौका मिला है कि मैं कुछ अपने एक वीडियो को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, और ऑफलाइन में मैं इसके पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन को आपको पढ़ा रखा है। तो उसी चैप्टर में एक न्यू टॉपिक हमें पढ़ना है आज, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कैसे हम लोग आईपीएसी नेमिंग कर सकते हैं, और हम लोग इसके कॉमन नेमिंग के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और ये देखेंगे कि आज समझ लीजिए कि आज इसका इंट्रोडक्शन होगा हमारे क्लास में, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं इस पर अपलोड करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रिपरेशन मेथड को बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। ऐसे ऐसे करके ये 3-4 दिन में या 3-4 वीडियोज़ में ये मेरा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, और कंप्लीट करने के लिए चैप्टर को प्लीज़ आप चैप्टर को जहाँ तक हो सके अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, और लास्ट में सब्सक्राइब एंड आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक पढ़ाना उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जो कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन ना बात करके ऑफलाइन बात कर रखी है उसके बारे में कुछ बताते हैं। और अगर किसी ने ये ऑफलाइन जिनको नहीं देखे हैं, मुझे नहीं जानते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन जो उनको पीछे से पूछना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस चैप्टर से आता है या जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड से इसको लिया जाता है वो था कार्बोनिल। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं एक ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है। और कार्बोनिल कंपाउंड के अभी तक हम लोगों ने 2 कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रखे हैं। उसमें पहला कार्बोनिल कंपाउंड हमने कहा था सर इसकी जो बची वैलेंसी है इस कार्बन की, अगर हम इसको एक तरफ एल्काइल से पूरी करते हैं और दूसरी तरफ इसको हाइड्रोजन से पूरी करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता था, एल्डिहाइड हो जाता था। ये क्या हो जाता है, तब ये बना देते हैं एल्डिहाइड। ऐसी बातें हम लोग कर चुके हैं। और अगर इसी की वैलेंसी को हम लोग क्या करते थे, एक तरफ एल्काइल और दूसरी वैलेंसी इसको किससे कंप्लीट करने, एल्काइल से ही कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या बना देता था, कीटोन बना देता था। ऐसी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आज हमको पढ़ना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कहा ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस R को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, OH। तो अब ये कीटोन ना होकर ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिल, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो हमारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड की जब एक वैलेंसी किसी एल्काइल से, अच्छा एक बात और, ये एल्काइल भी हो सकता है या कोई एरोमेटिक बेंजीन जैसा एरोमेटिक्स भी हो सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कह जाएंगे ये। अब इसको कार्बोक्सिलिक की बोलने का रीजन क्या है, कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते क्यों हैं। देखिए मैं पूरी बात अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करता हूँ, ना मैं उससे कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, ना ही उससे कुछ कम बताने का प्रयास करता हूँ। तो हमारी एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन कर रखा है कि भाई इसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए इसके नाम में ही वो बात छुपी है, क्या बोल रहे हैं, कार्बो। ये कार्बो शब्द कहाँ से लिया गया है, कार्बोनिल से। ये कहाँ से ले रखे हैं, ये कार्बोनिल, कार्बोनिल से क्या वर्ड ले रखा है इन्होंने, कार्बो को। और फिर एक्सिलिक ऑक्सिल कहाँ से रखे हैं, हाइड्रोक्सी से। कहाँ से रखे हैं, हाइड्रोक्सी। तो इन्होंने हाइड्रोक्सी से ऑक्सी पकड़ा है और कार्बोनिल से कार्बो पकड़ा है, और पूरा क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2 इसमें फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। पहला कौन है, कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसीलिए इस चैप्टर को या इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ जाइए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड में जब एक उसकी वैलेंसी एल्काइल से और दूसरी उसकी वैलेंसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंप्लीट की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देने का रीजन भी यही है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों है।
तो अच्छा, इतनी बात से आपको एक बात जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसके केमिकल नेचर के बारे में एक बात समझ में आया होगा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ रखा था वैसे भी रिएक्शन शो करेंगे, और इसमें जो हाइड्रोक्सिल जो हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं, अल्कोहल के रिएक्शन को भी ये क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जब कार्बोक्सिलिक हो गया, अब हम लोग इसके कुछ नेमिंग्स के बारे में जानते हैं। इसकी नेमिंग्स करते हैं। नेमिंग का सिस्टम हम लोगों ने दो पढ़ रखा है, इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दो सिस्टम पढ़ रखा है नेमिंग करने का किसी भी चैप्टर में। पहला हम लोग करते हैं कॉमन नेमिंग। पहला क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग। ओके, तो पहले हम लोग कॉमन नेमिंग की बात करेंगे एंड देन हम लोग बात करेंगे IUPAC, फिर हम लोग IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। वैसे भी आप लोग IUPAC नेमिंग बहुत अच्छे से जानते होंगे, IUPAC नेमिंग हमें फर्स्ट ईयर क्लास से ही पढ़ाई जाती है। तो कॉमन नेमिंग में जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचुरल अकरिंग जो भी है, जनरली हम लोग अभी कुछ बातें करेंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से मिले, हमें नेचर से मिले हैं। तो इसके कॉमन नेमिंग में इसको इंड किया जाता है, इंड विथ इक एसिड। इसके कॉमन नेमिंग में भी इसको इंड करने का क्या है, जब भी इसका कॉमन नेमिंग किया गया इसके लास्ट में क्या जोड़ दिया गया, एक सफिक्स वर्ड जोड़ा गया, इक एसिड लास्ट में। अच्छा, और ये सफिक्स वर्ड इक एसिड जोड़ा गया है, ये जो वर्ड है ये इसका लैटिन और ग्रीक वर्ड है। लैटिन और ग्रीक वर्ड को बनाने के लिए या लैटिन या ग्रीक वर्ड में इसका नेमिंग हम लोग कॉमन करते हैं, जिसके लास्ट में कॉमन नेमिंग में क्या जोड़ दिया जाता है, इक एसिड। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि कॉमन नेमिंग है, उसके नेचुरल सोर्स को समझते हैं वो कहाँ से मिला। फॉर एग्जांपल सबसे इनिशियल कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिला है हमको HCOOH, और इसको आप जानते होंगे ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये है क्या, फॉर्मिक एसिड है, HCOOH। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड। ओके, तो फॉर्मिक एसिड का नेचुरल सोर्स जो मिला गया इसको हम लोग आंट से निकालते हैं। ये कहां से निकलता है, रेड आंट। इसका जो सोर्स पाया गया सबसे पहले रेड आंट, और रेड आंट का जो लैटिन वर्ड जो इसका है रेड आंट का, उसको बोलते हैं फॉर्मिका। वो क्या है, फॉर्मिका। तो ये फॉर्मिका था, और फॉर्मिका में हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया, इक एसिड, तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इज कॉमन नेम ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहां से मिला हमें मिला रेड आंट से। समझ में आया, लाल चींटियों में ये इससे निकाला गया सबसे पहले, और लाल चींटियों को लैटिन या ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, फॉर्मिका। और फॉर्मिका से क्या बन गया, लास्ट में उन्होंने इक एसिड जोड़ा और बना दिया फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार एक बड़ा आप एग्जांपल और जानते हैं जो नेचुरल हम लोग पढ़ते रहते हैं हाई स्कूल 9th 10th क्लास से ही। दूसरा अगर हम लोग लें, इसके दूसरे कंपाउंड पे जाएं तो CH3COOH, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड, और इसको आप जानते हैं कहां से निकालते हैं, विनेगर से। निकालते हैं कहां से हैं, विनेगर, सिरका, जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं अपनी ग्रामीण भाषा में या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको विनेगर बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड कहां से निकला, ये एसिटिक एसिड निकला है विनेगर से। सोर्स इसका क्या है, विनेगर, इसका सोर्स हो गया विनेगर। और विनेगर को लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, एसिटम। क्या बोलते हैं, एसिटम। और एसिटम से क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ये आपको दो समझ में आए, तो दो नेचुरल सोर्स हो गए, पहला फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड, और दूसरा विनेगर एसिटम से एसिटिक एसिड। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं, एक और हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जांपल, ऐसे बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड भी बोला जाता है। एक और एग्जांपल बटर से जो मिलता है, ब्यूटाइरिक एसिड। तो CH3 CH2 एंड COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइरिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। ब्यूटाइरिक एसिड कैसा है, कॉमन नेम है। और ब्यूटाइरिक एसिड का सोर्स क्या है, सोर्स इसका है बटर। क्या है, बटर। और जो बटर है नेचुरल सोर्स, उस बटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटायरम या ब्यूटायरकम, ठीक है ना, CUM, ब्यूटायरकम।
तो मिला जुला के हमें एक बात समझ में आई, वो देखो बुटायरिकम था, बट बुटायरिकम से बना क्या, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटम था बना क्या, एसिटिक एसिड, फॉर्मिका था बना क्या, फॉर्मिक एसिड। ये सारे नेचुरल सोर्सेस थे जहां से इन एसिड्स को सबसे पहले निकाला गया और उन्हीं के नाम पर इनको नाम दे दिया गया। इंड कहां से किया गया, सफिक्स वर्ड इक एसिड से। इनका नाम जो जनरली दिया गया वो लैटिन एंड ग्रीक सेंस निकालने के लिए, इनके सोर्स को समझने के लिए, और हम लोगों ने ये 3 एग्जांपल से इसका कॉमन नेमिंग देखा। प्रोपियोनिक एसिड ऐसे बोल सकते हैं, पेंटोनिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉमन नेमिंग क्या होती है, आपको इंट्रोडक्शन भी समझ में आया। अब एक और इसमें बात करते हैं, फैटी एसिड्स किसको बोलते हैं, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स देखिए कार्बन 12 से कार्बन 18 तक, कहां से कहां तक, कार्बन 12 से लेके कार्बन 20 तक जो हायर एलिफैटिक्स होते हैं, हायर एलिफैटिक्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ये जनरली सोर्स ऑफ एस्टर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ एस्टर्स या फिर ग्लिसरॉल, नेचुरल सोर्स ऑफ एस्टर्स या ग्लिसरॉल से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं, जिसमें हमने ये समझा इसका कॉमन नेमिंग कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग को समझते हैं कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा। तो आइए इसको इरेज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके आईयूपीएसी के नाम बात करते हैं। बहुत आसान होता है आईयूपीएसी नेम। अच्छा, आईयूपीएसी नेम सबको इसका फुल फॉर्म तो पता होगा, ये तो हम लोगों को 10th क्लास में ही सिखा दिया जाता है, बड़े अच्छे से हम लोग इसको जानते भी हैं। फिर भी एक बार अपने मन में आप इसको एक बार सोच लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो भी कमेंट बॉक्स करेंगे, मैं उसका एक तरीका बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी होती, आप इसको समझ के भी दिमाग में रख सकते हैं। नहीं आया निश्चिंत होकर ये समझ के कि हाँ यार अपनी गलतियों को ज़्यादा छुपाया नहीं करते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, जिससे ये आपके दिमाग में हमेशा पड़ा रहेगा कि ये आईयूपीएसी हम कभी भी भूले नहीं। अचानक से भी कोई पूछे, चाहे जैसे पूछे, सोए में भी कोई पूछे, तो आप उसको बता लेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग करते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया है, हम लोगों को एक सिंपल सी बात रखनी है याद कि हम लोगों को एल्केन की आईयूपीएसी सबसे पहले पढ़ाई गई थी। एल्केन में से हम लोग क्या करते हैं, इसके लास्ट सफिक्स वर्ड ई को इरेज करते हैं और उसके स्थान पे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड। उसके जगह पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड, इसका एल्केनोइक एसिड। और ये नेम कैसा है, आईयूपीएसी नेमिंग कहा जाएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल से भी लेके समझाऊंगा और फिर एट द लास्ट हम लोग इस दोनों बातों को समझेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, उसके आईयूपीएसी नेम को भी देखेंगे और उसके कॉमन नेम को भी देखेंगे। ओके, तो ठीक है, आप एक बार फिर से सुनिए। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई जो हमारा है इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ओइक एसिड के साथ, और नाम क्या जाएगा, एल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 कार्बन का है, हमने कहा कि सर चलिए एक ही कार्बन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने HCOOH, ये होगा। इसमें आप कार्बन काउंट करते थे, एल्केन की आईयूपीएसी आपने पढ़ी होगी, उसमें आप लोग क्या करते हो, कार्बन को सबसे पहले काउंट किया जाता है, लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट सब रूल, ये सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने कहा सर ये तो 1 है, और 1 कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, मीथेन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं आप, मीथेन। अब मीथेन को हम लोगों को क्या कर देना है, कन्वर्ट किस में कर देना है, मीथेनोइक एसिड। दैट मींस हमने ई को हटाया, अगर ये मान लीजिए एक कार्बन था तो ये क्या हुआ, मीथेन। अब मीथेन था, मीथेन के ई को रिप्लेस कीजिए और क्या ऐड कर दीजिए, ओइक एसिड। तो क्या बन गया ये, मीथेनोइक एसिड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें CH3COOH, काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, ये तो आपको पता है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी होती है। हमने फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट किया 1 and 2, तो 1 and 2, और 2 कार्बन को अगर आप याद होगा एल्केन का, तो आप क्या बोलते हैं, इथेन। तो इथेन बोलेंगे, इथेन, और ई को रिप्लेस करके क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड, और इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड।
तो ये आपको क्लियर हुआ। एक बार आप इस चीज को फिर से मनन कर लीजिए 1 मिनट में, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि बड़ा सिंपल नेमिंग है इसका यूपीएससी नेमिंग, और थोड़ा सा हम लोगों को इसके किस पे नाम पे ध्यान देना होता है, कॉमन नेमिंग पे। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली हम लोगों को बड़े अच्छे से यूपीएससी आते हैं, और क्वेश्चंस में जनरली वो कुछ कॉमन नेम का यूज करते हैं, और मेरे दिमाग से हम लोगों के दिमाग से कॉमन नेमिंग डिस्टर्ब होती है। तो हमेशा फोकस करिएगा दोनों नेमिंग पे, ज़्यादा प्रयास करिएगा कि हमको हर चीज़ें बहुत अच्छे से आएँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, या हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें दो ग्रुप को जोड़ते हैं, और क्या नाम होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले एक नाम लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड ये हुआ, ये ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड का अब आपको आईपीएससी में लिखना है। हमने देखिए इसका क्या कौन सा नाम मिला, ऑक्जेलिक एसिड, दैट मींस दिस इज अ कॉमन इक एसिड, और हम लोग पहचान है ना इक एसिड दैट मींस सफिक्स लास्ट में है, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड का अब हमको क्या नाम लिखना है, आईपीएससी काउंटिंग 1 और 2। तो ये तो सर इथेन हुआ, इथेन हुआ। अब ये 1, 2 डाइओइक एसिड भी होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, दोनों है, और दोनों पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, 2 बार आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इथेन डाइओइक एसिड, या इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड, इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड, या इथेन डाइओइक एसिड, आप ये भी नाम बोल सकते हैं। आपको क्लियर हुआ नाम, इथेन डाइओइक एसिड। अच्छा कॉमन नेम क्या है, ये हुआ कॉमन नेम, और ये हुआ आईपीएससी नेम, ऑक्जेलिक एसिड एंड इथेन डाइओइक एसिड। अब दूसरा कॉमन नेम हमें मान लीजिए इसका करना है COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 COH, ये रहे सब, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख दूं, ऑक्जेलिक एसिड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये इथेन 1, 2 डाइओइक एसिड। अब ये क्या नाम आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 को आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन, और इसका 1 और 3 पे है, प्रोपेन 1, 3 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है यहाँ बार पे, तो हम लोग इसके आगे फिर कभी और बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हमें यहाँ पे और आगे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आईपीएससी नेम आपको आज जरूर समझ में आया होगा। मैं तो फिर इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे करूँगा, और इसमें या तो थोड़ा सा और आप सुन लीजिए, थोड़ी परेशानी होगी आउटर साइड की जो आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको फिर से ऑफलाइन मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन में हैं अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स करेंगे, फिर मैं कभी और इस पर बनाऊँगा, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया आपका 1, 2, और इसका हमने बताया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, मेलोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। ऐसे ही हम लोग कुछ और आईपीएससी नेम कर सकते हैं, जो हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये हो गया मेलोनिक एसिड। फिर हम लोग एक सक्सिनिक एसिड का नाम कर सकते हैं, सो इसको हम लोग क्या लेंगे, COOH, CH2 का होल ट्वाइस एंड COOH, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेमिंग में क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। और जब हम लोग इसका कौन सा नेम करेंगे, थैंक यू। तो अब हम लोग इसका क्या नाम कर रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए, आवाज चली गई है, तो हम लोग इसको और कर सकते हैं, आपको समझ में आया, ऑक्जेलिक एसिड और कौन सा, मेलोनिक एसिड। तीसरा हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, शायद देखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग पढ़ दिए ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा, कौन सा पढ़ा, मेलोनिक एसिड पढ़ा। आज सक्सिनिक एसिड की बात करते हैं, COOH, CH2 का होल ट्वाइस एंड COOH, इसको क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड, ये इसका कॉमन है सक्सिनिक एसिड, आपको भी रखना पड़ेगा। तो हमने ऑक्जेलिक एसिड बोला, मेलोनिक एसिड बोला, कौन सा, सक्सिनिक एसिड, और नाम क्या आ जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4, तो 4 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 1, 4 डाइओइक एसिड, ठीक है, समझ में आया।
तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका भी हम लोगों ने नाम लिखा है। एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक देता हूँ कुछ एसिड्स के कॉमन नेम रखने के लिए और उनके आईयूपीएसी नेम रखने के लिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहला हमारा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको ऑक्जेलिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड COH, ठीक है, COH ये पहला हो गया ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑक्जेलिक के बाद, ऑक्जेलिक एसिड मैलोनिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड CH2 COH, ये कौन सा है मैलोनिक एसिड। तीसरा सक्सिनिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस COH, ये कौन सा हो गया सक्सिनिक एसिड। चौथा ग्लूटामिक एसिड COOH और CH2 का होल थ्राइस COOH, ये कौन हो गया ग्लूटामिक एसिड। आपको सभी के आईयूपीएसी नेम अपने दिमाग में, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा एक रफ कॉपी लीजिए और सबके आईयूपीएसी नेम लिखिए, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया ग्लूटामिक एसिड। फिर एडिपिक एसिड का क्या हो जाएगा COOH और CH2 का होल 4 COOH, ये कौन हो गया वो हो गया ऑक्जेलिक मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटामिक, ये कौन सा होगा एडिपिक एसिड। 5 हो गए एडिपिक एसिड। तो मेरे ख्याल से बुक में आपके यहाँ तक दे रखे हैं कॉमन नेम, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसी के बाद एक पाल्मिटिक एसिड आता है, आपको यहाँ पे 5 कर देना है और सभी के आईयूपीएसी नेम आपको तुरंत लिख लेने हैं अभी तुरंत, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा, अब इसको याद रखने का एक छोटा सा हमारे पास ट्रिक्स है, आप भी इसको समझिए। हम लोग इस बात को इतने आईयूपीएसी को मतलब इसके कॉमन नेम को कैसे याद रख सकते हैं, तो एक हमारे पास छोटा फॉर्मूला है ओम्स गैप। क्या है ओम्स गैप। ओम्स गैप क्या होता है, वो से क्या हुआ ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड को आप दिमाग में रख लीजिए कि COH और COH है। उसके बाद मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटामिक एडिपिक और पाल्मिटिक हो गए सारे। तो हमने क्या बताया ओम्स गैप, तो ये कॉमन नेम है ऑक्जेलिक मैलिनिक सक्सिनिक ग्लूटामिक एडिपिक और पाल्मिटिक एसिड के, और सभी के आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। हमें क्या करना था, अब मैलोनिक में यहाँ पे एक बार 2 CH2 कर देते, आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे CH2 का ट्राइस, यहाँ पे एक और इंक्रीज, बढ़ते चले जाएंगे, आईपीएसी भी पता होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको ये नाम दे देते हैं तो हमें इनके स्ट्रक्चर्स या इनको ये कंपाउंड का हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो इसको आसानी से हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। एक लास्ट आईयूपीएसी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि कॉमन है और लोग उसको लेके परेशान रहते हैं, क्योंकि वो पुरानी बुक्स में उसके आईयूपीएसी ने कुछ और दिए थे, उसमें 1991 एबेंडेंट लगते हैं। तो आइए उसको चेक करते हैं, एक छोटा आईयूपीएसी, और अपने वीडियोस को एंड करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट एंड लाइक करेंगे, और हाँ लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, इतने सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो। और अब नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर जरूर करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक छोटी लास्ट प्रॉब्लम देखो, CH सिंगल बॉन्ड COH COOH, और फिर से एक यहाँ पे भी COOH एंड देन ठीक है CH COOH। यहाँ पे अगर वैलेंसी देखें 1 2 3 CH2 होगा और ये CH2 होगा COOH। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। कॉमन नेमिंग हम लोग बोल सकते हैं प्रोपियोनिक है, ट्राइप्रोपियोनिक एसिड बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम लोग इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो सर काउंटिंग कहाँ से करें। कुछ लोग जो पहले काउंटिंग करते हैं या कुछ लोग जो आईयूपीएसी बनाते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 और 5। हम इसको एक ग्रुप को हम लोग इसको क्या दे देते थे पहले, इसको मान लेते थे कि इसका नेम हम लोग प्रीफिक्स करते थे और बाकी इन दोनों को एज अ सफिक्स यूज करते थे और नाम लिखते थे। बट कुछ रूल्स चेंज किए गए ताकि इन तीनों को प्रियोरिटी सेम मिल सके, इसको भी और इसको भी। और हम लोग अब अपनी काउंटिंग जो आएगी, काउंटिंग जो हम लोगों की आएगी, अब केवल ये काउंट करेंगे 1 2 3। इस काउंटिंग के लिए बेनिफिशियल क्या है इस काउंटिंग में कि इन तीनों ग्रुप्स को सेम प्रियोरिटी मिल रही है, इसलिए ये काउंटिंग करेंगे। और नेम क्या आ जाएगा प्रोपेन, क्या आ जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक
एसिड। ये इसका यूपीएससी नेम होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप के यूपीएससी नेम होते हैं, इन पे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर फिनिश, मतलब चैप्टर क्या, आज का टॉपिक फिनिश हुआ। और इस टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेमिंग एंड आईयूपीएसीज को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपको वीडियो ऐसा अच्छा लग रहा है कि हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।